धार्मिक स्थलों के बहाने कहां बन रहे हैं ठिकाने। देवभूमि की जमीनों पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर में उठ रहे सवालों की जब हमने पड़ताल की तो लोगों ने चौंका देने वाली जानकारी दी। सिर्फ आम नागरिक नहीं ही बल्कि बीजेपी के विधायकों ने भी जमीन जिहाद का आरोप लगाया। हम यहीं पे हैं आज शाम तक। जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। हम यहीं पे हैं आज शाम तक। जांच जो है क्योंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद लैंड जिहाद के खिलाफ चलेगा हंटर। पीर बाबा का अंधेरे में रहने का, तुम चोरी क्यों कर रहा बिजली की? सड़क के किनारे, जंगल में, यानी जहां भी खाली जगह मिले वहां पर मजार बना दिए गए। देहरादून में शास्त्री नगर के मजार को लेकर कई साल से विवाद चल रहे हैं। प्रदेश में मजारों के नाम पर अतिक्रमण के कई मामले अब सामने आने लगे, जहां विरोध भी अब लोगों का देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिन पहले ये अभी हम खड़े हैं शास्त्री नगर में, आप यहां पे देख सकते हैं कि मजार बनी है। मजार भले ही कुछ सालों पहले बनी है, यानी कि जो स्थानीय लोगों का कहना है 20 से 25 साल इस मजार को हुए हैं, लेकिन इस मजार के नाम पर अब यहाँ पे अतिक्रमण, कुछ लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा एक घर नुमा एक सेट भी तैयार किया था, जिसको स्थानीय लोगों के विरोध और प्रशासन ने उस पूरा सेट को यहाँ से हटा दिया था। प्रॉब्लम तो गंभीर ही है भैया, और ये शायद बढ़ावा भी हम ही लोगों ने दिया है इन्हें भाईचारे में। अब देखो, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद। सिर्फ सड़क के किनारे ही नहीं, फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर भी कई मजारे हैं। साल के इन जंगलों के बीच बनी ये सामने आप देख सकते हैं कि मजार है, जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसका भी लगातार विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो भी इन लोगों ने जो टीन सेट वगैरह लगाए थे फॉरेस्ट ने कि ये पूरी लैंड है, फॉरेस्ट विभाग ने कई बार जो टीन सेट वगैरह या जो भी यहाँ पे ये निर्माण कर रहे थे उसको यहाँ से हटाया है। उत्तराखंड में इस समय एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और जगह जगह मजार के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि विशेष धर्म के लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या नैनीताल की डेमोग्राफी बदल रही है? जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है, उस पर नितांत आवश्यक है कि कार्रवाई की जाए। क्या नैनीताल में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या? देखेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो मस्जिदों का विषय हो, चाहे अन्य और विषय भी हो, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नैनीताल में मुस्लिम आबादी 11% थी। 2022 में ये आबादी 12.65% हो गई है। 10 साल में मुस्लिमों की संख्या 20,000 से ज्यादा बढ़ी है, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके बारे में ना तो सरकार के पास कोई डेटा है और ना ही स्थानीय लोग उन्हें पहचान पाते हैं। ऊधम सिंह नगर में भी धार्मिक स्थल के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ये मजार रुद्रपुर के इंदिरा चौक के पास है। आरोप है कि न सिर्फ ये अवैध है बल्कि इसकी आड़ में अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं। अनेकों बार उसमें कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है, डीएम साहब को भी, ऊपर मुख्यमंत्री साहब को भी दी है, और उसमें कई बार उसमें कार्रवाई करने के आदेश भी हुए कि भाई इसके ध्वस्तीकरण किया जाएगा, पर आज तक वो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। मजार नेशनल हाईवे की अधिग्रहित जमीन पर है। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी हो चुका है। इसके बावजूद मजार और दुकान जस की तस है। कोट द्वार में भी लोग जमीन जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और मजार के नाम पर सरकारी जमीन के हड़पने की बात कह रहे हैं।
लेते, फिर उनके सारे नाते रिश्तेदार फिर वो एक जगह ही एकत्र हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पूरा लकड़ी पड़ाव, जहाँ पर एक दो ही मकान हुआ करता, पूरा इलाका ही उस जाति विशेष का है। वो ज़मीन पर कब्जा भी बड़े रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं। वो वहाँ पर मज़ार बनाते हैं, मज़ार बना के बाद उसको पूजना शुरू करते हैं और इसकी आड़ में लैंड जिहाद का एक खुला खेल। प्रणय जी, इस पर हम लोगों ने पहले से ही सत्यापन चलाया हुआ है। इस पर सत्यापन पर हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा है, मैं हिमाचल भी बात करूंगा, हमारे अधिकारीगण भी बात करेंगे और मैं स्वयं इसका संज्ञान लेकर दोनों राज्य बात करके इस पर जो है हम अगर कहीं पर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से, वैसे तो हमने पहले से भी सत्यापन चलाया हुआ है। अभी नई सरकार का जैसे हमारा गठन हुआ है तो हमने हर क्षेत्र में सत्यापन चलाया हुआ है। हजारों लोग इस सत्यापन की उस पर हैं, उनके रडार पर हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।